चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तु शाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसन साएव भगवान गौरा परम मे गति धैर्यं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य श्रेष्ठराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सुदामा गोस्वामी महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदि यत् सदसत् परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री सुदामा गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री सुदामा गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। परमाचार्य पाद भगवत पाद प्रमाणिक प्रभु कह रहे हैं, हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति गुरुदेव, देखो जीवन में श्रेय के दो पड़ाव हैं। श्रेय कहते हैं एकांतिक मंगल को, परम मंगल को, शाश्वत मंगल को, शाश्वत हित को, अखंड हित को,
स्वतंत्र निरुपाधिक हित को और जीव मात्र के एकमात्र प्राप्तव्य को, साध्य को, उसके दो पड़ाव हैं। पहला है अभ्युदय और दूसरा है निःश्रेयस। अभ्युदय कहते हैं, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि जीवन में कोई ऐसा क्षण आ जाए कि जब हमको ये कहने का ना रह जाए कि हाय हमको ये नहीं मिला, हाय हमने ये नहीं देखा, हाय हमने वो नहीं खाया, हाय हमने वो नहीं पहना, हाय हम वहां नहीं गए, ऐसी कोई भी अतृप्ति ना रह जाए, उसे कहते हैं अभ्युदय। बड़ी गंभीरता से अगर हम बैठे हैं तो श्री चैतन्य लीला में श्रीमन महाप्रभु जी ने भी श्री विष्णु प्रिया जी से जब आज्ञा ली है और उसके लिए श्री गदाधर प्रभु को कह रहे हैं कि जब श्री श्री गदाधर प्रभु ने महाप्रभु जी से कहा कि हे श्री गौरहरि, आप सन्यास लेने के लिए हमें कह रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, क्या आप श्री विष्णु प्रिया जी से सन्यास ले सकेंगे? क्या आप श्री विष्णु प्रिया जी को छोड़ सकेंगे? और अगर छोड़ सकेंगे तो क्या श्री विष्णु प्रिया जी को भुला सकेंगे? ये हमारे गुरुदेव प्रभु की ऐसी अलौकिक भंगी है। जियालाल जी तो बहुत तरक्की की राह पर हैं। राह पर क्या है, मैं समझता हूं कि ये तो बड़े पड़ाव पार कर चुके हैं। कल रविदास जी आपने भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के विषय में एक उदाहरण दिया, मैं तो आनंद में झूम गया कि अरे महाराज, कि आपकी इतनी गहन गति हो गई है, बड़ी आनंद की बात है। ओ हो, इस समय मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। बहुत बहुत आनंद की बात है, आनंद की बात है। ओ हो, भगवान की एकांतिक कृपा, अंतरंग कृपा जब बरसती है तो उसका कहीं ना कहीं वाणी में साक्षात्कार होता है। जैसे कल मैंने किया, आप तो कृपा पात्र हैं ही हैं, लेकिन कल जो आपने कथा में कहा और नंद तनुज किंकर जी भी जो कह रहे हैं, ओ हो। तो श्रीमन हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की जो अप्रोच है अध्यात्म में, वो बहुत अलौकिक है, अपूर्वतम है, अन्यतम है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, गदाधर, तुमने जो मुझसे पूछा है कि हे श्री गौरहरि, क्या आप श्री प्राण प्रिया अनुकूला अनुरूपा श्री विष्णु प्रिया जी को छोड़ सकोगे, त्याग सकोगे? सन्यास के लिए कह रहे हो। और अगर त्याग सकोगे तो क्या भुला सकोगे? ये इतनी बड़ी प्रश्न है जो प्रत्येक सन्यास से पूर्व किसी को अपने से पूछना चाहिए। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने जो उत्तर दिया, ओ हो, गदाधर, श्री विष्णु प्रिया जी मेरे जीवन में पूर्ण अभ्युदय हैं, पूर्ण अभ्युदय हैं। श्री विष्णु प्रिया जी को प्राप्त करके मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि मैंने पूर्ण अभ्युदय को प्राप्त कर लिया है। ओ हो, अगर मैं विष्णु प्रिया को प्राप्त नहीं करता, ओ हो, और प्राप्त करके उनसे विदा नहीं लेता, तो पूर्ण अभ्युदय से के बिना मैं निःश्रेयस में नहीं जा सकता था।
निःश्रेयस कहते हैं भगवत सेवा, निःश्रेयस कहते हैं जो दादुर रहमान को प्राप्त हो गया, ये निःश्रेयस है। नित्य सेवा में चले गए, 15-16 वर्ष की अवस्था में चले गए, सहज चले गए। कैसे चले गए? उनका वो अभ्युदय को प्राप्त करके आए थे और सहज निःश्रेयस में चले गए। जिसने जीवन में अभ्युदय प्राप्त नहीं किया, पूर्ण तृप्ति, द फुल कंटेंटमेंट, द अल्टीमेट कंटेंटमेंट, द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, ओहो, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं किया, वो निःश्रेयस में, सेवा में, भगवान की श्री चरणों की सेवा में नहीं जा सकता। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भगवान उससे निःश्रेयस में कैसे स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं तुम यहां से अगर सेटिस्फाइड होकर नहीं आए तो तुम्हारी तो मेरी कौस्तुभ मणि में नियत बढ़ जाएगी। अरे वाह, ये तो कौस्तुभ मणि बहुत सुंदर है, ये मुझे मिल जाए, मैं इसे पहन लूं। और भी लाइकवाइज भगवान की तो अनंत विभूतियां हैं, और वो विभूतियां कैसी हैं महाराज? अरे वो विभूतियों की तो छोड़ दो, भगवान की ये जो बहिरंगा माया का ये जो पसारा है, जो दिखने पर तो दिखता तो है लेकिन है नहीं। ओहो, हाय हाय हाय। श्री गोस्वामी जी ने एक रघुनाथ जी की वंदना की है रामचरितमानस में, यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवसुरा। अरे जिनकी माया के वशीभूत कौन है? ब्रह्मादि देवसुरा। यत् सत्वाद मृषैव भांति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, यत् पाद पलवम एकमेव हि भवाम बोधिस्तीर्षावताम, वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। रस्सी में जैसे, रज्जू में जैसे सर्प का भ्रम होता है, इसी प्रकार जब तक लाइट नहीं जलाओ कमरे में, अरे कुछ है सर्पाकार है, अरे देखो ना देखो ना, लाइट जलाओ तो अरे ये तो रस्सी है। इसी प्रकार जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक हो स्वरूप साक्षात्कार नहीं होगा। आए नंद तनुज किंकर जी ने 4 शब्द कहे और सुनाकर गाकर गदगद हो गए। अरे ओहो, 4 शब्द, वाह 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 वाह। इस समय मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका क्रम चौथा जो अल्टीमेट प्राप्तव्य है वो यही है कि अपना आप्त काम नहीं हुए, जब तक हम घोषणा नहीं कर सके कि महाराज अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, नान्यास प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं भैया ये यात्रा का समारंभ कब होता है? उनका बाणगंगा से। और वो बाणगंगा क्या है? न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। पहले डिक्लेयर करो। कल डिक्लेरेशन का शब्द भी नंद तनुज किंकर जी ने प्रयोग किया, बड़ा बढ़िया शब्द है डिक्लेरेशन, वाह। पहले ये डिक्लेरेशन दो, नान्यास प्रिया, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम। इसी को कहते हैं धर्म की खेती। देखो गीता जी हमें हमें अभ्युदय तक ले जाएंगे।
गीता जी पढ़ना क्यों जरूरी है? गीता जी का बड़े महाराज श्री ने क्या, ओए होए होए, एक एक उनके वाक्य पर बलिहार होना चाहिए, होने को मन करता है। एक श्लोक रोज गीता जी का पढ़ो, चिंतन करें जीवन में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है। आज हम एक बात को नोट कर लें कि हम कहें कि हमें टेंशन है, हम कहें जी हमें कई तरह की बाधाएं हैं, हमें कई तरह की व्यस्तताएं हैं, कई तरह से हम त्रस्त हैं, तो गीता जी पढ़ो। क्यों त्रस्त हैं या गीता जी क्यों पढ़ो? क्योंकि गीता जी हमें अभ्युदय का मार्ग बताएंगी। हम त्रस्त हैं कि हम फलाना है, ढिमकाना है, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें अभ्युदय की प्राप्ति नहीं हुई। पदार्थासक्ति, पदार्थ में सुख बुद्धि, पदार्थ की अनित्यता में उसकी नित्यता की जो धारणा है, यही अभ्युदय का सबसे बड़ा अभाव है। और इस अभ्युदय के बिना, श्री गीता जी के बिना इसकी प्राप्ति हो सकती नहीं है। क्योंकि इस कर्म के इतने विशाल क्षेत्र में जब तक धर्म की खेती नहीं करेंगे, अगर आप गंभीरता से बैठे हैं, कल मेरे को रविदास जी आपकी गंभीरता पर मेरा प्राण नशावर हो गया। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा धर्म ते विरति, धर्म का साधारण फल है जिमि सरिता सागर महा जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तैसे ही सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई। धर्मशील पहि जाई बिना बुलाए चली जाती। धर्मशील पहि जाए उपाय, धर्मशील पहि जाए सुहाए। धर्मशील व्यक्ति के पास सुख संपत्ति बिना बुलाए दौड़कर चली जाती। जैसे आज भी हमने समुद्र सुना, सबसे नीचे का स्थान कौन है? समुद्र। और समुद्र में ही सारी नदियां, सारा जितना भी त्रिलोकी का ये जल प्रवाह है, समुद्र में जा रहा है। जहां भी किसी पर्वत की स्थान की हाइट को नापा जाता है, समुद्र तल से नापा जाता है, क्योंकि अल्टीमेट जो बेस है वो समुद्र है। तो समुद्र में क्या होता है? जैसे नदियां दौड़ी चली जाती है, ऐसे धर्मशील के पास सुख संपत्ति चली जाती है। गोस्वामी जी, आपके ऊपर तो बलिहार हो कर भी तृप्ति नहीं होती है। अगर हम कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएंगे तो पहला फल क्या होगा? पहला फल ये होगा कि हमारे जीवन में सुख संपत्ति बिना बुलाए नदियों के जल समुद्र की ओर जा रहे हैं, हमारे जीवन में सुख संपत्ति दौड़ी चली आएगी। आज परम आराध्य गुरुदेव ने भी इसका संकेत किया। हम सुख संपत्ति के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे भैया, अगर हम धर्म को फॉलो करें, धर्म क्या है इसे जाने, उसको बड़ी सरलता से हमने शायद सैकड़ों बार सुना है। धर्म है अपना स्वभाव, धर्म है अपना प्रेम, भगवत के चरणों में अनुराग, उसके जमीन है तृप्ति, और उसके ऊपर है भगवान की भाव की लहलहाती हुई फसल, लहलहाती हुई सब प्रकार से वो उसकी आनंद राशि। तो धर्म कमावे, इसको पुनरपि परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। अरे भैया, जिन जिन प्राप्तियों के लिए जिन जिन देवताओं के यहाँ हम नाक रगड़ते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं,
अरे इसके लिए इसकी उपासना करो, उसकी प्राप्ति के लिए सुंदर स्त्री के लिए उर्वशी की उपासना करो, धन के लिए यक्षों की उपासना करो। अरे अरे महाराज, ये सब प्रकार से वो सारे देवता जो उन सुखों के भोगों के देने वाले हम मानते हैं या शास्त्र भी कहता है, वो सब देवता अपने अपने विभूतियों को सुखों को हमारे जीवन में लिए हुए बद्धांजलि हमसे प्रार्थना करेंगे कि इसे स्वीकार कर लो। ये है कुछ ऐसा करो, वो क्या है, धर्म करो। अगर हम धर्म में चले जाएं, धर्म हमारा रास्ता हो, धर्म हमारी मंजिल हो, धर्म हमारा स्वभाव बन जाए, या स्वाभाविक धर्म के विषय में अगर हम निष्ठ हो जाएं, कोई तो निष्ठा है जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है, कोई ना कोई लक्ष्य को, स्वभाव को लेकर, कोई ना कोई लक्ष्य को लेकर, कोई ना कोई निष्ठा को लेकर हम चल रहे हैं। जो कुछ भी हमारी गतिविधि है वो उसके पीछे एक निष्ठा है, एक चिंतन है, एक स्वभाव है। अगर वो स्वभाव धर्ममय हो गया, धर्म कहते हैं भगवान के चरणों में सहज प्रीति को, पामी ही नारी प्यारी जिमी, स्वाभाविक प्यार है, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, कोई उसके लिए प्रयास नहीं करना है, छोड़कर भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही प्रिय लागो मोहे राम, ऐसे ही अगर रघुनाथ जी के प्रति हमारी, भगवत के चरणारविंद के प्रति हमारी प्रीति है, तो उसके अनुसार प्रीति पर हम जो भी करते हैं उसका नाम है धर्म। उसके लिए या उसे प्राप्त करके जो भी हम करते हैं उसका नाम है धर्म। वो मार्ग भी धर्म है, वो प्राप्ति भी धर्म है, और उसके आगे ही हमें निश्रेयस की प्राप्ति होगी। ये जो सिखाती है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। इतनी बड़ी बात आज कह दी है रविदास जी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसे ट्वीट कर दो। अगर कोई ऐसा, देखो बहुत बार चिल्लाए कि मैंने दुनिया भर में सत्संग करना है लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना है, पता नहीं कब कहा, किस गफलत में कहा, किस जोश में कहा, किस मदहोशी में कहा। इसको बंधु जी ही चैलेंज किया करते थे, ठीक अंदा तू जड़ा करी भुजा बावा चुक चुक के बढ़िया गल्ला करना कहना। इसी प्रकार एक बात और सुन लीजिए, गीता जी क्या करेंगी, गीता जी से क्या मिलेगा, अभ्युदय। गीता जी के बिना अभ्युदय समझ में नहीं आएगा और ना ही प्राप्त होगा। ये इसको जितना मर्जी इसका प्रचार कर दो, सबको अभ्युदय चाहिए, सबको तृप्त होना है, सबको मुक्त होना है। बिना तृप्ति के मुक्ति नहीं होगी, अतृप्त की मुक्ति नहीं होती, और मुक्त के बिना भक्ति नहीं होती। और वो मुक्त कराने वाली है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता क्यों पढ़ें? इसको संत जनों से, गुरु जनों से, वैष्णव जनों से, विद्वत जनों से, रसिक जनों से जब चर्चा हो तो ये चर्चा करो कि गीता जी क्यों पढ़े। वैसे गीता जी से हमें क्या मिलेगा? उनका अभ्युदय। गीता जी से मिलेगा अभ्युदय। अभ्युदय कोई साधारण बात नहीं है। हमें यही पता है, जेमी सरिता सागर मह जाई, धर्म करेंगे तो भोग मिलेंगे। लेकिन गीता जी कहती है धर्म करेंगे तो तृप्ति मिलेगी। एक चीज की प्राप्ति होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके विषय में तृप्त होना ये सबसे बड़ी बात है। हमें सब कुछ प्राप्त है, नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके आगे कुछ प्राप्त करो। उनका अब क्या? उनका तृप्ति। जिसे सब कुछ चाहिए उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है, और जिसके लिए कुछ नहीं चाहिए उससे बड़ा कोई
मैं समझता हूं भगवान का समांतर कोई नहीं। आपको भी भागवत जी के एक श्लोक के विषय में इंगित किया हुआ है कि जैसे ही हम कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमारी स्टेज जो है वो, हमारा औदा, हमारी पोजीशन भगवान के समकक्ष हो जाती है। समकक्ष। इसलिए जब ही कुछ चाहिए तो हमसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है, और अगर हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। कितनी बड़ी बात है आज की दूसरी। और ये जो कराती है, ये हमें यहां तक पहुंचाती है, उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कर्म के इतने बड़े वास्ट क्षेत्र में, इतनी बड़ी वास्ट जमीन में, हजारों एकड़ जिसके पास जमीन है, लेकिन उसको भी खेती के बिना वो बेचारा भूखा मर रहा। भूखा क्यों मर रहा है? महाराज जी कह रहे हैं हमारे गुरुदेव, क्योंकि उसे खेती करनी नहीं आती, या वो खेती गलत खेती कर रहा है, उसमें कंकड़ पत्थर पैदा हो रहे हैं, उसमें घास फूस पैदा हो रहा है, उसमें कांटे पैदा हो रहे हैं। इस कर्म के इतने विशाल क्षेत्र में हम प्रेम की सृष्टि कर नहीं रहे हैं। भगवत प्रेम प्राप्त हो, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। खेती एक ही है कि हमको हमारा स्वभाव कैसे प्राप्त हो, हम वही करें। एक हमारी निष्ठा हो, एक हमारा लक्ष्य हो कि महाराज फलाना प्रसन्न हो, ढिमकाना प्रसन्न हो, अरे छोड़ो हमारे ठाकुर प्रसन्न हो, जिससे सृष्टि मात्र का जितना भी जीव जगत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो भी प्रसन्न हो जाए। धर्म उसे कहते हैं। जब हम अपने लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, तो वो एक पाप है। पाप ये तीसरा आज के बड़ा भयंकर शब्द है। और जब ठाकुर जी के लिए करते हैं तो सारी सृष्टि तृप्त हो, प्रसन्न हो, उसके लिए करते हैं, और उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। हे मेरे भगवान, और इसको सिखाने वाला जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है, उपनिषदों का सार। आज की तारीख में गीता जी पढ़ने की अनिवार्यता है, अभ्युदय की प्राप्ति कराने वाला। और वो कहता है धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में धर्म की खेती करो। धर्म की खेती का तात्पर्य यह है कि धर्म का जो मुख्य फल है, गौण फल है कि धर्म से ये भोग प्राप्त होते हैं। धर्म का एक फल है, वो है तृप्ति। हम जितने कंटेंटेड है उतने सुखी हैं। बड़ी अजीब बात है। हमारे पास सब कुछ है, हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। क्योंकि भागवत जी ने कहा सारी दुनिया का सौंदर्य भोग एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो भैया एक व्यक्ति को संतुष्ट कौन कर सकता है? उनका जो संतुष्ट है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है। काम अछत सुख सपने हो नाही, बिनु संतोष न काम न साही। तो जो तृप्त है, तृप्त वही है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म ते विरति, विरति का मतलब तृप्ति। हमारे गुरुदेव कहते हैं विरति इट सेल्फ कोई चीज नहीं है। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, हमने तो आज तक जो पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है कि विरति नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। कितने भयंकर शब्द है कि विरति नाम की, वैराग्य नाम की कोई चिड़िया है, हमने नहीं देखी, ना पढ़ी, ना सुनी, ना है। तो फिर क्या है उनका? तृप्ति विरति, तृप्ति। सा तृप्तोस्मि, सा मुक्तोस्मि, सा पूर्णोस्मि। ये जो तृप्ति है यही विरति है, और ये धर्म से प्राप्त होती है।
हम अगर धर्म कर रहे हैं प्राप्ति के लिए, किसकी? तृप्ति की। अध्यात्म कोई बहुत सरल भी नहीं है और अध्यात्म कोई कठिन भी नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात है। अगर कोई गंभीर है तो अध्यात्म से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखो आज की चौथी बम्बार्डमेंट, भीषण बम्बार्डमेंट है। अध्यात्म से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं। घोषणा कर दो। अब तो वैसे ही बड़ा प्रचार होता, कथा यहां जाती वहां जाती है, चैलेंज नहीं आता कि भैया धर्म इसलिए करें कि तृप्ति के लिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं सुख के लिए करते हैं और सुख तृप्ति में है। तब हमारी अप्रोच बदल जाती है कि हम धर्म तो कर रहे हैं पदार्थ के लिए, जिससे हमें और अतृप्ति होगी। लेकिन अगर तृप्ति के लिए धर्म करेंगे तो फिर क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा। हमारी जब स्थिति ही एट पार विद भगवान हो जाएगी, श्रीमन नारायण हो जाएगी, तो फिर हमसे बड़ा धनी कौन है। लेकिन ये कंफ्यूजन कौन निवृत्त करेगा? उसे गीता जी करेंगे। सातृप्तोस्मि, या ऐसा कहो, धर्म के पथ पर चलेंगे तो तृप्ति हमारे पीछे पीछे वैसे ही चली आएगी। जैसे सरिता समुद्र में जा रही है, ऐसे तृप्ति हमारे जीवन में सहज ही चली आएगी। उनका आप कहाँ रहते हैं, उनका सहज ही तृप्त रहते हैं। बस जो कुछ है वो बहुत काफी है। और ये राम राम राम, ये तो हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है। भगवान ने जो हमें दिया है रे, वो तो बहुत ज्यादा है। हम सबको बांटते बांटते भी उससे महाराज महरूम नहीं हो पा रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है। वो क्या है? संतोष। अगर हमारे पास आकर किसी को संतोष का भाव बनता है तो हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। और अगर किसी के जीवन में आग लग जाती है, परम पूज्य बाबूजी का वचन है, 8 आने गज जगह लीती थी आज ना, वो 5 लाख रुपया गज कह गया, मैं हाले बेचनी नहीं। जिसके पास बैठकर हाहाकार मच जाए वो लोभी है, वो कामी है। लेकिन जिसके पास बैठकर संतोष की बयार चलने लगे, भीषण गर्मी में भी संतोष की नंदन कानन की हवा चलने लगे, उसे कहते हैं संत। उसे कहते हैं गीता का स्वाध्यायी। तो गीता जी से अभ्युदय प्राप्त होता है। महाप्रभु जी ने कहा कि श्री विष्णु प्रिया जी मेरे जीवन में पूर्ण अभ्युदय हैं। आज की तारीख में हम आगे चलें, ये तो चलेंगे ही, लेकिन इस बात को निश्चित करें कि हम जीवन में कितने तृप्त हैं। या ऐसा कोई कहे कि मैं किसी में देखूं कि कोई कितना खुश है, या अपने में ही मैं चेक करूं कि मैं कितना खुश हूं, उनका जितना मैं तृप्त हूं। जितनी मुझ में कामना वासना नहीं, मैं उतना ही खुश हूं। बस सीधा सा मापदंड है। आज की एक और प्रसादी, ओ मैं कितना खुश हैगा, तो मैं पूरा खुश होना चाहना। उनका फिर पूरे तृप्त हो जाओ। आपके पास जो कुछ है ना, वो जरूरत से ज्यादा है, इसका अनुभव जब करता है वो खुश है। कि मेरे पास जो चाहिए है, नहीं 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 नहीं, मेरे पास जो है वो जरूरत से ज्यादा है और मुझे इसका वितरण करना चाहिए। समाज में, राष्ट्र के लिए इसका वितरण करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं जिसके पास आकर कोई शांति की भीख मांगे, ऐसे आप बनो। महाराज जन समुदाय आके आपके पास शांति की भीख मांगे, ऐसा व्यक्तित्व वो कौन है? जो अभ्युदय को प्राप्त है। तो महाप्रभु जी कहा श्री विष्णु प्रिया जी मेरे जीवन का पूर्ण अभ्युदय है। विष्णु प्रिया जी को पाकर मैं घोषणा कर दिया हूं कि हे ठाकुर,
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो, कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करना है आपने? कुछ तो करोगे। कोई कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनका ये तो कोई स्थिति है ही नहीं। समुद्र में तरंग ना उठे, लहर ना उठे, ये तो हो नहीं सकता। मन में विचार ना उठे, तरंगावली ना उठे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, पहले वो अज्ञान जनित थी, अब वो भाव से परिपूरित हैं। तो मुझे श्री श्री दादू रहमान जी कहते हैं, अरे चंपा जी मुझे ले चलो। मुझे कब श्री कृष्ण उनकी दुल्हन, उनका साक्षात्कार होगा, मैं उनका श्री चरण कमलों में लौटने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उनकी नित्य चरणों की सेवा चाहिए। ये विचारधारा जब उदय होती है तो इसे कहते हैं निःश्रेयस। इससे पहले जो कुछ होता है संसार चाहिए, उसे कहते हैं दुर्दशा, माया। और गीता जी को फॉलो करके धर्म क्षेत्र, धर्म कर्म के क्षेत्र में धर्म की खेती करने से जो जो पदार्थ हम चाहते हैं वो देवता उनके पदार्थों के बटवा के डिलीवरी सेंटर्स, ये सब देवता उन भोगों के डिलीवरी सेंटर्स हैं। इनकी अपनी प्रोडक्शन कुछ नहीं है, ये केवल डिलीवर करते हैं भगवान की आज्ञा से। ये डिलीवरी सेंटर जो हैं वो महाराज, जब हम इनके पास ना जाकर भगवान के भजन की ओर चलते हैं तो ये सब अपने पदार्थ लिए हमारे जीवन द्वार पर हमें प्राप्त होते हैं, तो हम उनसे ले लेते हैं। उनका ना 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 ना, आए आए। श्री श्री लीला शुक बिलमंगल कहते हैं, अरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष। रविदास जी आप सुना रहे हैं, करनामृत जी, आपने आने में बहुत देर कर दी। वो धर्म ने कहा मैंने आने में देर कर दी। उनका हाँ, अगर मुझे श्री कृष्ण की भाव प्राप्ति से पहले आप आते तो मैं आपका सत्कार करता, आपके चरण पलटता, आपके तलवे चाटता। हाँ हाँ, मुझे फलाना पद दीजिए, मुझे ब्रह्मा जी बना दीजिए। लेकिन अब तो श्री कृष्ण की पदरज मस्तक पर धारण करने से ब्रह्मा जी मुझे आकर कहते हैं कि तुम मेरा पद ले लो, और मैं कहता हूँ ब्रह्मा जी आपने भागवत जी नहीं पढ़ी, आपने गोपी के उस भाव भक्ति का पाठ नहीं सुना, आपने भागवत जी नहीं सुनी। दिए लेत नहीं चारी पदार्थ नंद नंदन उर आए, युगल दर्श बिनु नयन न खोले, चाहे लोभ दिखावो लाखे, जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। अरे अर्थ तुमने लेट कर दिया, अरे काम तुमने लेट कर दिया, अरे मोक्ष तुम भी लेट हो गए। कितनी बड़ी बात है, मोक्ष तुम भी लेट हो गए। अब मुझे तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। उनका हम आपके जीवन द्वार पर खड़े हैं, जब आज्ञा करोगे हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। मुक्ति ही स्वयं मुकलितांजलि सेवते अस्मान, धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। भक्ति तो स्थिरता का मतलब क्या है? निःश्रेयस। निःश्रेयस का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति का रसास्वादन जब होने लगता है, दादू रहमान को हो रहा है, तो फिर महाराज सर्दी होने में, सर्दी में भी लंगोटी पहनने पर देह जनित भान नहीं रहता। ना सर्दी लगती, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, ना सोना होता है। ये निःश्रेयस की बाह्य अवस्था है, जो आज हमने दोनों का कॉम्बिनेशन सुना। गीता जी भी सुनी, अभ्युदय, ये बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन बना है रविदास जी। हम अभ्युदय की कथा पहले सुनते हैं, फिर निःश्रेयस की कथा सुनते हैं। गीता जी हमें कंटेंटेड बनाती हैं। देखो, भक्त होने के बाद भी कंटेंटेड होना बड़ा जरूरी है।
सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ हाइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। भक्त होने पर भी गीता पढ़ना अत्यावश्यक है, क्योंकि उसके बाद भी हमें नहीं पता है। हम अभी भी पूछते हैं भगवान ते ना मंगिए तो किसको मंगिए, मापिया को ना मंगिए तो चाचे ताया को मंगिए, अभी भी यही पूछते हैं। अरे भैया गीता जी पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा किससे मांगे, क्या मांगे, क्यों मांगे। फिर हम मांगने की बात नहीं करेंगे, देने का। महाराज हमारे जीवन में रोज रोज उत्सव होगा, जैसे वृंदावन में होता है। ओहो जय हो। आज बहुत गरिष्ठ हो गया है। अगर आपने सावधानी से इसको हृदयंगम किया है तो मेरा दावा है आप मोर और लेस अध्यात्म को समझ चुके हैं। मेरे छोटे मुख से ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो गीता जी के माध्यम से हम जाने गंभीरता से। महाराज जी की बात सुनकर एक श्लोक रोज चिंतन करें, स्मरण करें। महाराज जी को स्मरण करने को याद करें। महाराज श्री के परम आराध्य पिता श्री 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 विद्यावागीश वाणी भूषण श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने मुझे कहा कि रोज गीता का एक श्लोक याद किया करो। जब मैंने 6 दिन उनको तिलक किया। अब महाराज श्री भी कहते हैं प्रत्येक को एक श्लोक गीता जी का याद करना चाहिए। वो वृंदर खन्ना जी रोज गीता जी की 700 श्लोक का पाठ ही कर लेते हैं, क्योंकि जब तक अभ्युदय की प्राप्ति नहीं होगी। अभ्युदय का मतलब है शांत नहीं होंगे हम। अभ्युदय का दूसरा मतलब क्या है? जब तक हम स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, हमारे हृदय के सरोवर में जब तक तरंगें ही उठ रही हैं, तब तक क्या है? ये अभ्युदय नहीं है। शांत। भगवान ने गीता जी में कहा प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिसका चित्त शांत नहीं है, स्थिर प्रज्ञ शांत। भागवत जी में श्री भिक्षु के प्रसंग में भी भगवान ने अपने मुख से कहा, भिक्षु का प्रसंग का जिसका चित्त शांत नहीं है उसको किसी साधन का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, और जिसका चित्त स्थिर है, शांत है, उसको सभी साधनाओं का फल प्राप्त हो चुका है। इत्युतांग्रिम भजतोनुवृत्तया भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा भवंती वही भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। और ये कैसे प्राप्त होगी? उनका गीता जी के बड़े गंभीरता से स्वाध्याय से जो हमारे परम आराध्य गुरु जी हमें करा रहे हैं। कभी भी जीवन में जब अशांति की कोई लहर आए, तरंग आए, मौका आए, तो गीता जी का 700 श्लोक का किया हुआ पाठ हमें बताएगा कि उस श्लोक का स्मरण करो या ऐसा करो। जब भी हमारे जीवन में कुछ अशांति का क्षण आए या ऐसा होता ना, तो फिर गीता जी का कोई श्लोक भी देखो, कितनी बड़ी चुनौती है रविदास जी। गीता का कोई श्लोक भी चिंतन कर लीजिए। ये अशांति का ज्वार भाटा स्वतः ही शांति के एक ऐसे सीन में, ऐसे दृश्य में, ऐसी प्रकृति के सौंदर्य में बदल जाएगा कि देखते देखते आनंद ही आनंद हो जाएगा। कोई भी श्लोक ऐसी हो सकता है क्या कि भैया तुम केमिस्ट की दुकान पर जाओ दवाई लेने के लिए, उनका ऐसा करो जो भी मिले खा लेना, तुम्हारा टेम्परेचर, तुम्हारी तकलीफ ठीक हो जाएगी। ये संसार में नहीं हो सकता, लेकिन गीता जी में ऐसा है। जय जय राधा रमन हरि बोल। हाय 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 हाय। रविदास जी आज आपने क्या सुना है?
कोई इस पर विश्वास करेगा क्या कि भैया ये केमिस्ट की शॉप जो गीता जी हमें अभ्युदय को देने वाली है, इसमें 700 श्लोक की दवाइयां हैं, 700 श्लोक की ट्रीटमेंट है, कोई भी उठाओ और इसे पान कर लो, तुम्हें रिलीफ मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी और तुम स्थिर हो जाओगे। हाय 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 हाय, अरे आज क्या हो गया, आज सत्संग को क्या हो गया है? उनका सत्संग को कुछ नहीं हुआ, बस श्री चैतन्य चरितामृत जी में श्री अद्वैताचार्य जी रोज गीता का पाठ करते हैं और गीता जी के धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया इस श्लोक की भगवत प्रेम प्राप्ति के प्रेरक के रूप में व्याख्या करते हैं। अगर तो समझ आ जाती है तो भोग बनाते हैं, ठाकुर को भोग लगाते हैं। अगर कोई गीता जी का ऐसा श्लोक जो ज्ञान प्रधान है, जो कर्म कांड का प्रतिपादन करता है, कर्म की अनिवार्यता को कहता है कि उसके बिना तेरा गुजारा नहीं होगा, तू इसके बिना रह नहीं सकेगा, तो उसका भगवत प्रेम पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, तो ना तो ठाकुर जी को भोग लगता और ना खुद पाते हैं। ये गीता भागवत चैतन्य चरितामृत में लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गीता जी का प्रत्येक श्लोक ना कोई भी किसी भी दवाई के लिए अगर पान करता है तो वो रिकवर्ड हो जाता है। रिकवरी क्या है? अभ्युदय, अभ्युदय कहते हैं शांत हो जाता है, अभ्युदय कहते हैं वो महाराज स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अभ्युदय वो कहते हैं कि बस अब उसे कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान के समकक्ष हो जाता है। इतनी बड़ी शब्दावली है। कोई भी श्लोक गीता जी का, हाय 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 हाय, एक बार अद्वैताचार्य जी अड़ गए, कोई श्लोक नहीं मिला। अब वो श्लोक शायद वहां लिखा होगा चैतन्य चरितामृत में, उसका कृष्ण प्रेम पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा था। प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक वाक्य का अर्थ यही है कि भजन करो। गीता जी के प्रत्येक श्लोक ये कह रहा है। प्रभुपाद जी की टीका पढ़ो, उसमें प्रत्येक श्लोक का अर्थ यही किया गया है कि भैया भजन करो। प्रत्येक श्लोक गीता एज इट इज। श्रील प्रभुपाद जी कहते जितनी गीता की टीका हो चुकी हैं, हमारे गुरुदेव की कहते हैं कि इतनी टीका तो किसी की नहीं हुई, ना बाइबल की हुई, ना किसी और ग्रंथ की हुई। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी आप फिर भी गीता की टीका काहे को लिख रहे हैं? उनका इसलिए लिख रहा हूं कि अभी जो गीता जी कह रही हैं वो अभी हमने प्राप्त नहीं किया, हमें प्राप्त नहीं हुआ, वो किसी ने हमें बताया नहीं। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। उनका वो क्या कह रहे हैं जो आप बताना चाहते हैं? उनका गीता जी कह रही हैं कि कुछ भी करो, उसका मतलब ये कि है गीता जी में 700 श्लोक में भगवान 700 श्लोक 700 बार कह रहे हैं कि मेरा भजन करो, अपने से प्यार करो, मतलब मुझसे प्यार करो, मां मनुस्मर। अरे अपने से प्यार करो फिर युद्ध करो। बिना प्यार के तो महाराज भोजन भी आनंदित नहीं करेगा, युद्ध भी आनंदित कर देगा अगर प्यार हुआ तो। हाय हाय हाय, अगर हृदय में प्यार है तो युद्ध भी आनंदित कर देगा। अगर प्यार नहीं है तो भोजन की थाली भी हमारा हो खून क्या बनाएगी, खून साड़ देगी, साड़ देगा। भगवान गीता जी के 700 श्लोकों में 700 बार कह रहे हैं मेरा भजन कर, मेरा हो जा, मेरे शरणागत हो जा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। अर्जुन मेरा भजन कर, अर्जुन तेरी मुझ में प्रीति हो, अर्जुन तेरा अपने में अनुराग हो का मतलब है मुझ में अनुराग हो।
मेरी भाषा सकाम है, लेकिन मेरा मतलब एकमात्र तेरे से प्यार है। ये जो सिखाती है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता जी। हाय हाय हाय। जब अभ्युदय प्राप्त हुआ तो निःश्रेयस के लिए धर्म सुनिश्चिताम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया। ये भागवत जी निःश्रेयस का ग्रंथ है और गीता जी अभ्युदय का ग्रंथ है। हाय 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 रविदास जी, गीता जी अभ्युदय का ग्रंथ है। अभ्युदय क्या है हमने सुना, और निःश्रेयस का अर्थ क्या है ये श्रीमद् भागवत जी बताती हैं। निःश्रेयस में जाना है तो भागवत जी पढ़ो, अगर अभ्युदय में जाना है तो गीता जी पढ़ो। जब तक पहले गीता जी का स्वाध्याय हृदयांगम नहीं होगा, आचरण नहीं होगा, तो हम निःश्रेयस में कैसे जाएंगे। कै गौरांग भज गौरांग लव गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरंग गौ गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इचे गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।